हेलो गुड इवनिंग दोस्तों और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो शेयर मार्केट में बिगनर्स हैं। तो बात करेंगे इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में, पर उसके पहले एक बार हम फॉरेक्स मार्केट की तरफ नज़र बनाते हैं। तो ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट हमको रेड जोन में दिखाई दे रहा है। इसमें गिफ्ट निफ्टी 134 पॉइंट माइनस, डो जोन 475 पॉइंट माइनस, नेस्डेक 270 पॉइंट माइनस। ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट रेड जोन में है। इसका मतलब ये है कि कल मॉर्निंग मंडे में हमको इंडियन मार्केट में भी बियरिश जोन दिखाई दे सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है कल मार्केट में। तो आइए बात करते हैं बिगनर्स के लिए। यदि आप मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं। यदि आप ज़ीरो नॉलेज से मार्केट में ट्रेडिंग करने के हिसाब से आते हैं तो सॉरी, आप रॉन्ग मंच पे हैं। आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज बिकॉज शेयर मार्केट वैसा नहीं है जैसा हमको दिखाई देता है, जैसा हम लोगों से सुनते हैं कि हाँ हमने एक दिन में पैसा डबल कर दिया, 2 दिन में पैसा डबल कर लिया, कुछ घंटों में पैसा डबल कर लिया, कुछ घंटों में प्रॉफिट कमा लिया। नो नो नो। यदि आप ज़ीरो नॉलेज के साथ में हैं तो प्लीज़ ये मंच पे आप एंट्री ना करिए। ऑल दो आप एक बहुत बड़ा लॉस अचीव कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए हमको यदि हम बिगनर्स हैं? तो क्या स्ट्रेटजीज हमको अपनानी चाहिए? फर्स्टली यदि आप बिगनर हैं तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स मार्केट पे बिल्कुल एंट्री नहीं करिए। बिकॉज सबसे ज़्यादा लॉस यदि कहीं होता है तो ऑप्शन फ्यूचर मार्केट। डोंट गो विथ ऑप्शंस एंड फ्यूचर मार्केट। बिकॉज ये ओवरऑल आई थिंक यदि मेरे परसेप्शन से देखा जाए तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है ऑप्शंस और फ्यूचर मार्केट। ये सिर्फ लोगों का पैसा खाने के लिए बना है। बहुत कम लोग हैं, मतलब 90% लोग हैं जो इस पे लॉस कमाते हैं और ओनली 10% लोग हैं जो इस पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यदि आपको ऑप्शंस एंड फ्यूचर मार्केट में एंट्री लेनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक फुल ट्रेड ट्रेड हो जाए मार्केट के लिए। इवन मार्केट बहुत स्मार्ट है, अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है, मार्केट अपने हिसाब से मूव करता है। तो जब तक आप मार्केट के अकॉर्डिंगली स्मार्ट नहीं होते हैं तब तक कि आप फ्यूचर और ऑप्शन में एंट्री नहीं लीजिए। हो सकता है क्योंकि ये एक टाइप से सट्टा लगाना हो जाएगा। यदि आप सट्टा लगाते हैं तो हो सकता है कि आपको एक दिन प्रॉफिट हो, पर एक दिन प्रॉफिट के बाद रेगुलर आप लॉस को फेस करेंगे एंड एक दिन यहाँ से एग्जिट मार देंगे एक्सेसिव लॉस लेके। सो प्लीज़ डोंट गो विथ ऑप्शन इन फ्यूचर मार्केट। तो बात कर लेते हैं मार्केट में। तो 90% लोग जो हैं वो यहाँ पर लॉस करते हैं स्पेशल ऑप्शन और फ्यूचर मार्केट में। ओनली 10% लोग हैं जिस पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वो कौन से लोग हैं जिस पे प्रॉफिट कमा? वो ये लोग हैं जो एटलीस्ट 3 to 4 years मार्केट पे एक्सपीरियंस ले चुके हैं एंड प्रॉफिट लॉस सभी जर्नी ये देख चुके हैं। उनको पता है कि कहाँ पे हमको एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पर किस टाइप का परफॉर्मेंस मार्केट दे रही है। तो उसके ट्रेड के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेड में ढाल दिया है। वही लोग हैं जो ऑप्शंस में ऑप्शन और फ्यूचर में अपना पैसा बना रहे हैं। तो लोग इसको एक ऑप्शन के तौर पे लेते हैं, शेयर मार्केट को एक ऑप्शन के तौर पे लोग लेते हैं कि हाँ हम मेनली कुछ और वर्क करेंगे और साइड वेज में हम शेयर मार्केट का काम करेंगे। तो सॉरी, ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है क्योंकि ये मार्केट में पैसा लॉस करने की स्ट्रेटजी होती है। यदि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा मुनाफा यदि आपको कमाना है, ना टाइम इस पे देना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम मतलब फुल टाइम जॉब की तरह इसको करना पड़ेगा, तो एक आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ऑल्दो आपको एक बड़ा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो लोग क्या है शेयर मार्केट में एक थिंक से एंट्री करते हैं कि हम 2 से 3 आवर बैठेंगे, अपना प्रॉफिट लेंगे एंड देन एग्जिट हो जाएंगे। क्या ऐसा प्रैक्टिकल होता है? क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं। ओवरऑल आप लॉस कमाएंगे। एक दिन यदि आपने प्रॉफिट ले भी लिया है तो दूसरे दिन से आपको लॉस लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो प्लीज़ इस तरीके का कोई भी
आपको सजेस्ट करे कि नहीं आप 2 से 3 आवर्स दे करके अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, तो नहीं, ये बहुत गलत बात है। आपको फुल टाइम यहाँ पे फुल टाइम देना होगा, फुल अपनी स्ट्रेंथ देना होगा, उसके बाद ही आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनेंगे। कुछ डाटा हमको सुनाई देता है कि 6 मंथ में ऐसे लोग होते हैं, जो 6 मंथ में मार्केट से एग्ज़िट करते हैं एंड 6 मंथ में एंट्री करते हैं। इसका क्या इसकी रियलिटी है? तो सबसे पहले इसकी रियलिटी पे बात की जाए तो इसकी रियलिटी ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि कोई बंदा आया कुछ मंथ में, उसने अपना छोटा सा एक अमाउंट लेके आया, उसने सोचा कि चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। तो ट्राई कर लेते हैं, क्या होता है? नहीं, ट्राई नहीं करना है। यदि आपको सच में ट्रेडिंग करना है तो उस पर टाइम दीजिए। 6 मंथ में आप ना प्रॉफिट कमा सकते हैं, इवन लॉस ज़रूर ले सकते हैं, ये तो गारंटी है, क्योंकि शेयर मार्केट लॉस लेने की जगह है, ना कि प्रॉफिट लेने की जगह है। प्रॉफिट के लिए आपको फुल टाइम आपको अपना देना होगा। ये चीज़ मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ कि फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए आपको अपनी पूरी स्ट्रेंथ, आपको अपना टाइम, सारी चीज़ें इस पे लगानी होगी, तब आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। और कौन है जो एग्ज़िट करते हैं 6 मंथ में? अरे वही वही लोग हैं जो, ऑब्वियस सी बात है, जो पैसे नहीं कमा रहे हैं, जो लॉस ले रहे हैं, वही लोग हैं यहाँ से जो एंट्री एंट्री तो बहुत अपनी बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके करते हैं, बट लॉस लेकर के एग्ज़िट हो जाते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जो जिनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है कि हाँ, हम 1 महीने में 2 महीने में करोड़पति बन के यहाँ से निकलेंगे। नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इस टाइप की थिंक बना करके कभी भी मार्केट में एंट्री नहीं लीजिए। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो करना होगा। तभी आप एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। लाइक स्ट्रेटजीज, न्यू रूल्स बनाइए, प्रॉफिट जनरेट कीजिए, अपनी एक स्ट्रेटजी बना करके उसको फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी और की स्ट्रेटजी पे काम करूँगा, क्योंकि वो स्ट्रेटजी को तब काम कर रहा है जब उसने इस पे प्रैक्टिकल कर चुका है और बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस कर चुका है कि हाँ, मैं इस पे प्रॉफिटेबल हूँ। तो जैसे लोग इंट्राडे करते हैं, ऑप्शंस की ही बात की जाए तो लोग इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑप्शंस में। तो ये सब चीज़ें जब की जाती है, तो बंदे को पता रहता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ सूट कर रही है, जैसे इंट्राडे सूट कर रहा है, सो दे आर गोइंग विथ इंट्राडे। और यदि स्कैल्पिंग सूट कर रही है तो दे आर गोइंग विथ स्कैल्पिंग। ठीक है? तो ये उनकी स्ट्रेटजीज़ है। आप पहले अपने आप को देखिए कि आपको कौन-सी स्ट्रेटजी सूट कर रही है। इफ़ आपको स्विंग ट्रेडिंग पसंद आ रही है, हो सकता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दे जाए, सामने वाला बंदा इंट्राडे में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो पहले अपने आप के ऊपर एनालिसिस करिए कि हम किस स्ट्रेटजी के लिए बने हुए हैं। मैं खुद की स्ट्रेटजी बनाइए किसी भी काम के लिए। तो अब बात की जाती है मनी मैनेजमेंट की। तो स्टॉक मार्केट में हमको अपना मनी मैनेजमेंट बात का ध्यान रखिए कि हम या तो ऑप्शन में करें, या तो फ्यूचर में करें, या फिर स्टॉक में करें। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखना है कि हमको हमारा कैपिटल लॉस में नहीं जाने देना है। यदि हमारा कैपिटल लॉस में जाता है तो इससे बड़ा लॉस और क्या हो सकता है। इवन हाँ, हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, वो चीज़ हमको लॉस में चली जाए तो ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन यदि हमारा कैपिटल लॉस में जा रहा है तो भैया आपको अपनी स्ट्रेटजीज, अपने रूल्स चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपके रूल्स काम नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बिगिनर्स क्या करते हैं, 10 के 10,000 रुपये, छोटा-छोटा अमाउंट लाइक 10,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ ऐसा लेके आते हैं और उसके बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। देन सोचते हैं कि हाँ, ये 10,000 रुपये लगा देता हूँ, लॉस होएगा तो होएगा, कोई बात नहीं है। देखा जाएगा, लॉस होएगा पर प्रॉफ़िट हो जाएगा तो अच्छी बात है। कुल मिला के तुक्काबाज़ी, सट्टाबाज़ी करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बड़ा अमाउंट मान के चलिए, 10,000 ना होके यहाँ पे यदि 10 लाख होता, तो क्या आप ऐसे ही पैसे लगा देते? नहीं ना। यहाँ पे आप फुल टाइम स्टडी करते कि हाँ, मुझे कहाँ पर पैसे लगाना है, कौन से स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करना है। यदि ऑप्शन फ्यूचर कर रहा हूँ तो किस स्ट्रेटजी में मेरे को वर्क करना है, आपको फुल टाइम अपना देना होता है। एंड आप देखते कि हाँ, मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगा, तो राइट वही स्ट्रेटजी फॉलो करिए। तो फिर हम छोटे अमाउंट के लिए ऐसे सट्टाबाजी क्यों करते हैं? अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, अमाउंट अमाउंट है, मनी मनी है। पर लोग जो है लॉस लेके क्यों बैठते हैं, उसका रीज़न ही यही होता है कि वो अपनी मनी को ही सेव नहीं कर पाते हैं। अपनी मनी को सेव नहीं करते हैं, इससे डाउन, 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 डाउन जाएँगे और एक टाइम पे इवन
लोग बहुत बड़ा-बड़ा लॉस लेके बैठ जाते हैं। नॉर्मल जिसकी जितनी इनकम नहीं होती उससे ज़्यादा इस पे लॉस लेके बैठ जाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि मनी मैनेजमेंट नहीं है उनके पास में। तो आइए बात की जाती कि क्या करें हम शेयर मार्केट में एंट्री लेने के लिए। तो सबसे पहले ऑप्शंस एंड फीचर्स से दूरी बना करके रखिए। स्टॉक्स का एनालिसिस करिए, अपने लेवल पे एनालिसिस करिए। कुछ स्ट्रेटजीज जो है यूट्यूब में डली रहती है उनसे देखिए कि किस तरीके से स्टॉक्स का चार्ट पैटर्न्स का एनालिसिस किया जाता है, कैसे हर कंपनी अपना परफॉर्मेंस दे रही है, कैसे कंपनी का पी रेशियो चेक किया जाता है, कैसे किस तरीके से कंपनी का रेन्यूअल एवरेज चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमको क्या है पहले चेक करनी रहती है। उसके बाद हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट एंड जब तक कि हम इतने स्मार्ट नहीं हो जाते, जब तक स्मार्टली मार्केट हमारे साथ गेम खेलता है उतना स्मार्टली हम मार्केट को ट्रेड कर सके, जब तक हम उतना इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो जाते हैं तब तक कि हमको ऑप्शन एंड फ्यूचर से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। एक बार आप इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज में आ जाएं कि हाँ हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं, अब हमको सारी चीज़ें आने लगी, उसके बाद ही उस कुएं में गोता लगाएं। और सबसे मेन बात ये है कि गैम्बलिंग ना करें। गैम्बलिंग लाइक हाँ, ये इसकी तो अच्छी न्यूज़ आ गई है मार्केट में, मतलब इस स्टॉक की अच्छी न्यूज़ है, इसमें हमको अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है तो चलो बाय कर लेते तुरंत। चलो अब इसका मार्केट गिरने वाला है, शेयर कर दे, इसको सेल कर देते। नहीं नहीं नहीं, ऐसे में पैसा नहीं बनता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, उसका इवन उस स्टॉक का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। सब चीज़ करिए, उसके बाद वहाँ से एंट्री लीजिए और एग्ज़िट करिए। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखिए। लाइक हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है तो हम उसको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। यदि हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो जा रहा है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये सारी सिचुएशंस में हमको अपने आप से डील करना आना चाहिए, तभी हम इसमें एक लॉन्ग टर्म पर्पस से एंट्री कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमको एक शॉर्ट टर्म में इससे एग्ज़िट होना पड़ेगा। तो ये जब हम किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमको इसका ध्यान रखना होता है कि हमको इसमें कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्ज़िट करना है एंड इसका सपोर्ट कौन-सा है, इसका रेजिस्टेंस कौन-सा है, इस रेजिस्टेंस से उठेगा तो कितने ऊपर तक जा सकता है, इस सपोर्ट पे आएगा तो कितने नीचे तक जा सकता है, हमको कहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ही किसी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। सो फाइनली यदि आपने इतना करना सीख लिया है, इसका मतलब आपने बहुत कुछ सीख लिया है मार्केट का। बहुत कुछ सीख लिया है से मतलब इतना तो सीख लिया है कि हाँ, हम मार्केट में अब एंटर कर सकते हैं। नॉट ऑप्शन एंड फ्यूचर मार्केट, ओनली शेयर मार्केट में अब हम एंटर कर सकते हैं। इस लेवल तक हम आ गए हैं। बट बॉस प्रॉफिट कमाना बहुत के लिए तो आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना अभी बाकी है। तो धीरे धीरे करके नॉलेज बिल्डअप की। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आपको वो मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और बेल आइकॉन पर प्रेस करिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।